बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। यह कलश हिंदुस्तानी, जैसे मंदिर के ऊपर हम कलश चढ़ाते हैं उसकी शोभा सबसे ऊपर होती है ना, ऐसे ये वाङ्मय स्वरूप धर्म ग्रंथ युगों युगों से आगे थे। हमारे पुराण है, चाहे गीता है, भागवत है, रामायण, सब कुछ, लेकिन ये ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा कलयुग में लेकर के आए ये सबसे ऊपर है। इसलिए इसको कलश के रूप में, वाणी का जो भाग है हमारा कलश ग्रंथ के नाम से है। क्योंकि मैंने कहा नेक कलंकुतर से महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे, दुष्टा करे संहार, नवदा धर्म चलावसी। अब यहाँ पे सब कोई कह रहे कि नया धर्म चलेगा, तो सिख धर्म, ईसाई धर्म ये धर्म नहीं है, ये क्या है? मजहब है। निज आनंद संप्रदाय, निज आनंद का मतलब क्या है? सबका अपना आनंद, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको अपना आनंद चाहिए। कोई कहता है कि मैं दुखी रहूं, तो इसलिए कहा है कि अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुभागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग। अब कह रहे जाग देखो सुख जागनी। जाग अगर का मतलब क्या होता है? जागना एक होता है शरीर का जागना, कि हम सुबह बिस्तर पे उठे और जाग गए, ये हमारी शरीर की जागनी प्रक्रिया है। एक है आत्मा की जागनी। आत्मा की जागनी क्या है? कि हम इस संसार में आए और अपने आप को भूल गए। तो अब कह रहे हैं अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुभागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों पहिया में हो। पहली बार शांति के साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम कहते हैं कि कारागार, अभी शायद आज क्या है, राधाष्टमी बताते हैं शायद आज, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी अभी थोड़े दिन पहले ही गई है। हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप ये बताइए कि कारागार में जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? कृष्ण जी का, लेकिन नाम तो उस टाइम पढ़ा ही नहीं था, नहीं पढ़ा ना है। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, नाम तो था ही नहीं उनका पहले, तो जन्म किसका हुआ था? बालक। और उनके अंदर कौन आए थे? विष्णु भगवान का जीव, और अक्षर ब्रह्म की आत्म, और पार ब्रह्म की आवेश शक्ति उस बालक के अंदर। ये द्वापर की लीला है। वही विष्णु भगवान राम अवतार में आए, धैर्य सिखाया, कृष्ण अवतार में आए तो प्रेम सिखाया। लेकिन कृष्ण के अंदर लीला करने वाला कौन था, उसकी पहचान हमें नहीं हो पाई थी, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे जाग देखो सुख जागनी, कह रहे अब पहचान करके अपनी आत्मा के पहचान करो कि तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा का प्रीतम कौन है, तुम्हारी क्या लीला इस संसार में कब कब हुई थी। तो तीन लीला चौथी घर की। पहली बार जब कृष्ण जी का जन्म हम बोलते हैं, उस टाइम बालक का जन्म हुआ था, तो विष्णु भगवान ने उनको पहले ही बता दिया, क्योंकि पहले से 52 अवतार कौन से में आए थे, छोटे सा इनका रूप था। तो वसुदेव और देवकी जब पिछले जन्म में थे, तो उन्होंने उस बालक को देख करके ना वर मांगा था कि हमें तुम्हारे जैसे पुत्र की कामना है। तो उन्होंने कह दे दिया कि हाँ मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, उन्होंने वादा कर दिया था। तो जब रुक्मणी वसुदेव जब बने थे, वो पूर्व जन्म के ही वो माता पिता इनके बने थे, जिनको वर दे दिया था। तो जब कारागार में थे, उन्होंने उनको बता दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और इस बालक को कहाँ छोड़ के आना है? गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ के आना है, और वहां जो कन्या हो उसको यहाँ लेकर के आना है। तो आपने देखा भी होगा जब बच्चे को लेकर के जा रहे थे उसमें टोकरे में, तो 7 ताले अपना खुल गए थे, और जमुना जी उछाले ले रही है। क्यों? जब इसमें गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं किसी बात पे विवाद हुआ आपस में, तो इन्होंने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तू जा मृत्यु लोक में। तो उनका कि सारे संसार के लोग हमारे अंदर पाप धुलेंगे, हम तो गंदे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कल युग में ब्रह्म मुनि आएंगे, उनसे पवित्र हो जाओगी।
और द्वापर के अंदर स्वयं पार्वण आए थे स्तन के अंदर। तो जमुना जी उछाले लेकर उनके चरण छुए थे, जमुना जी नीचे चल गई। उनको भी पता था कि पार्वण आए। और गोकुल में जब उनको छोड़ करके आए शंकर भगवान, और हम एक तरफ तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी तीनों भाई हैं, तो क्या शंकर भगवान को नहीं पता था कि ये हमारे विष्णु भगवान ही हैं? तो यहाँ चरण कमल छुए थे जब भी वो रहते त्रिदेव वैकुंठ में। क्या कारण? शंकर जी को ये पता था कि इनके अंदर पार ब्रह्म आए हुए हैं। इसी कारण से दूसरे दिन यशोदा मैया के घर पहुंच गए थे। मैया अपने लल्ला के दर्शन करा रहे। तो उन्होंने देखा ये तो इतना विराट स्वरूप लेकर के आए हैं, मेरा बच्चा तो डर जाएगा। कि नहीं मैया, अगर वो डर जाए तो आप ले जाना। तो बालक के रूप में जो शक्ति आई थी पार्वण की, 6 महीने बाद नाम पड़ा था श्री कृष्ण। उन्होंने पहचान लिया कि शंकर भगवान दर्शन करने गए हैं, तो वो रोने लगे जोर जोर से। यशोदा मैया लेकर के आई तो शंकर भगवान जी ने उनको चरण के प्रणाम करवाई थी। वो जो कहते कपड़ा में लिपेटे, उन्होंने अपने पैर हिलाए और तो चरणों का दर्शन करा दिया। शंकर भगवान को पता था कि पार ब्रह्म आए हैं। अब विष्णु भगवान तो उनके अंदर है ही, और शंकर जी ने भी दर्शन कर लिया। अब तीसरे कौन से बचे? ब्रह्मा जी। अगर ध्यान से सुनोगे तो ज्यादा इधर उधर देखोगे ध्यान बढ़ जाएगा। अब ब्रह्मा जी को नहीं पता था कि पार ब्रह्म आए हैं, तो नारद मुनि उनको क्या बोलते हैं कि नाथ, विष्णु भगवान के अंदर तो लीला कर रहे हैं और शंकर भगवान उनके दर्शन कराए हैं, और आप भी दर्शन कराओ, पार ब्रह्म आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला था? अच्छा पार ब्रह्म आए, हमें खबर भी नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि दर्शन कराओ। फिर अच्छा देखता हूं कैसा है पार। तो ब्रह्मा जी देखने की भावना से गए थे, ना कि दर्शन की भावना से। और शंकर भगवान दर्शन की भावना से गए थे ना। तो ब्रह्मा जी ने देखा, अब जो पार ब्रह्म की जो शक्ति कृष्ण जी के अंदर जो थी, उन्होंने पहचान लिया ब्रह्मा जी आ रहे हैं देखने के लिए, दर्शन करने नहीं। तो उन्होंने क्या, ग्वाल वालों को मक्खन खिला रहे हैं और फिर उनको खिला के खुद खाने लग रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गया, ये अहीर का छोरा छोटा सा झूठा मक्खन खा रहा है, ये पार ब्रह्म कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, चले गए। फिर से बोला कि नाथ दर्शन कराओ, पार ब्रह्म आए हैं। फिर गए तो उनके जो साथी थे, ग्वाल वाले, गाय बछड़े, सबको गुफा के अंदर बंद कर दिया। ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। कैसे के ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा ली थी और उनको गुफा के अंदर बंद करके आगे अपने ब्रह्मपुरी में, और 1 साल तक लीला चली। जो कि तो जैसे गुफा के अंदर बंद किए, वैसे के वैसे तत्क्षण बन गए। न माँ ने अपने बच्चे पहचानने से मना किया, न गाय ने दूध देने से मना किया। 1 साल तक लीला कम नहीं होती है परीक्षा के लिए। फिर से नारद जी ने कहा कि पार बनाए, कर लो अब तो दर्शन। तब आए, देखता हूं तेरा कैसा पार ब्रह्म है। तो आए तो देखा ग्वाल वाले, गाय बछड़े, सारी जंगल में ऐसी लीला चल रही थी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हो, इसका मतलब सबने मिलकर ने गुफा से बाहर आ गए, पत्थर हटा के बाहर आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल वाले जैसे बाहर वैसे ही गुफा के अंदर। तब ब्रह्मा जी को पहचान गए, हो बड़ी भूल हो गई, ये पार ब्रह्म। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे हो, भूल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, कोए का रूप धारण किया। क्योंकि ग्वाल वाले पत्तल बनाते थे, जैसे गांव उसमें जाते हैं खेतों में और पत्तले पत्तों की बना के उसमें खाना खाते थे। अब उन्होंने, क्योंकि जो पार्वती की शक्ति अंदर बैठी, उन्होंने तो तुरंत पहचान लिया कि ब्रह्मा जी कोई रूप धारण करके बैठे। उन्होंने कहा कि एक झूठा कण मिलेगा पत्तल में से तो खा लेंगे, उद्धार हो जाएगा। अब देखा उन्होंने तो ये पार ब्रह्म पहचान लिया। तो उनको क्या सिखाया, अब जैसे कृष्ण जी के अंदर पार्वती शक्ति, वो कहती थी ना, आज पत्तलों को मोड़ो, छोटे छोटे गौओं के मुख में दे दो, आज अन्नकूट का दिन है,
ऐसे ग्वाल वाले सब करते थे। सारी पत्तलें गौओं को खिला दी, ब्रह्मा जी को एक कण भी नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी सोचे ये कण तो नहीं मिला पत्तल का, मैं क्या करूं? चलो जमुना जी में कोरडी तो ये करेंगे जा करके, क्योंकि आज की तरह जमुना जी दूषित नहीं थी, पहले बहुत साफ पानी होता था इसका। यही है जो जा रही है यहाँ दिल्ली से बह करके, बहुत शुद्ध पानी, हमने भी बचपन में पिया इसका। तो जाकर के मछली का रूप धारण कर लिया। अब मछली का रूप धारण करके इधर घूम रहे, इधर में कोरडी करेंगे तो मिलेगा। अब उन्होंने फिर बोल दिया, देखो आज ना अन्नकूट का दिन है, आज वो कोरडी जमुना जी में नहीं करेगा, आप सब अंदर ही पी जाना। और उन्होंने अंदर पिया, सब देख के फिर बोल सब अंदर पी के चलेगा, वो भी नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए माफी मांगी। तब उनको ये कहा कि तुम इस ब्रह्मांड में मैंने भेजा है तुमको इस संसार की पालन पोषण के लिए, कि पूजा कराने के लिए। जा आज तक तेरी को पूजा नहीं करेगा। ये तब से कहते हैं कि लानत लगी हुई है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? केवल कहते हैं पुष्कर में एक मंदिर है बस। क्या द्वापर की लीला को कोई जान पाया? क्या लीला थी? तो पारब्रह्म पहले भी आ चुके हैं द्वापर के अंदर, कृष्ण जी के अंदर जिन्होंने लीला करी वो 11 साल 52 दिन की। क्योंकि परमधाम के अंदर आत्मा परमात्मा का वार्तालाप होता है। सखियों मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तो सखियों ने बोले, सखिया ने हम ब्रह्मात्मा ने बोला उनको कि हम भी आपको बहुत प्रेम करती। तो उन्होंने कहा कि जिस संसार में तुम जा रही हो तुम मुझे भूल जाओगी और तुम अपने आप को भूलो, मुझे ही भूलोगी। तो हमको वहां संशय हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो आपसे एक पल कभी अलग ही नहीं होते, भूल कैसे जाएंगे। उनको पता था जिस संसार में जाएंगी उसमें भूलेंगी ही भूलेंगी। और वैसे ही हुआ, ब्रिज में आए भूल गए। जिस समय आए थे, जब कृष्ण जी का जब हम जन्म बोलते हैं आप समझाने के लिए, मतलब बालक का जब जन्म हुआ था, और पार्वती की शक्ति जब आई थी सुबह, जब जाने लगे गोकुल में, जन्म हुआ 12 बजे, जब जाने लगे तो सुबह का समय हो गया था। तब पार्वती की शक्ति जब आई तो गोपियों के अंदर जो आई थी, आत्माओं की भी शक्ति आई थी द्वापर के अंदर। कौन जान पाया इस भेद? जिनको गोपियां कहाँ है? अरे गोपियों के नाम की बहुत लोग माला जपते हैं आज ब्रिज के अंदर, तो कहाँ है वो गोपियां? वो ब्रिज की कन्याएं थी, आज क्यों नहीं जप रहे? क्या होता है द्वापर के अंदर जो उनकी माला जपी जा रही थी? कुंवारी कुंवारी कन्याओं के अंदर आत्माओं की शक्ति आई थी और कृष्ण जी के अंदर पार ब्रह्म की शक्ति आई थी। वो तो बालक थे छोटे से जिनके अंदर शक्ति आई थी, और गोपियां 12-12, 13-13 साल की थी। अब किसी गोपी की शादी हो गई थी, घर गृहस्थ होता है, झंझट हो जाते हैं तो भूल ही जाते हैं, तो गोपियां थोड़ा सा जमुना तट पे जाना था और कोई भूल गई जैसे, तो उन्हें देखा कि माया में आई हैं, ये मेरे को भूलने लगी हैं, परीक्षा लेके आए ना, वहां बोल के 100 बेट को अजमाए तो भी ना भूले। अभी संसार में आए तो गोपियां थोड़ा भूलने लगी थी। जब जमुना तट पे भाग भाग के जा रही हैं, कन्हैया के साथ खेलना है, खेले थे हम, लेकिन बिना पहचाने, हमें नहीं पता था कि हमारी आत्मा के प्रीतम है। हम केवल एक लगाव था अंदर से, तब तक सत्संग के अंदर प्रेम की लीला दिखाने आए थे हम। तो जब उन्होंने देखा कि गोपियां थोड़ा भूलने लगी हैं, तो उन्होंने एक दिन हमें परीक्षा लेने के लिए क्या कहा, हे गोपियों, आज मैं 11 बरस का हो गया हूँ, चलो आज जमुना तट पे चलते हैं, आज वृंदावन में रास रचाएंगे रात को। तो गोपियों ने क्या कहा, क्योंकि घर के अंदर थोड़ा ताने सुनती थी, वो तो सोचते थे कि बालक ये छोटा सा, और शक्ति को किसने थोड़ी पहचाना। अब जो गोपियां थी थोड़ी बड़ी बड़ी थी, तो क्या कहते, क्या है, बालक के साथ ही खेलती रहती। आज भी जैसे मन छोटा सा बच्चा हो, और यहाँ जैसे 25-26 साल लड़के खेल लेते हैं कि बच्चे के साथ खेलने लायक है, क्योंकि हम इन नजरों से देखते हैं, ऐसे संसार वाले देखते हैं, तो उनको क्या पता था कि ये आत्मा और परमात्मा की लीला है। तो घर में बोलने लगे, हमेशा छोटे से बच्चे के साथ ही खेलती रहती हूँ। तो उन्हें गोपियों ने क्या कहा, तू पर पुरुष हम कुलवंती नार, हम तेरे साथ रात को रास खेलने नहीं जाएंगे। एक तो घर वालों के ताने सहे, और वो भी हम रात में जाएं। भूल गई परम धाम के नाते। अब उन्होंने क्या कहा, गोपियां तो भूल चुकी हैं। अब घा के आके यशोदा मैया को बोला कि मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, और मेरे जो पैर की जो पायल वगैरह है ना उतार दी सब, और बांसुरी भी तोड़ दी। क्यों कि जब बांसुरी बजाए थे गोपियां दौड़ दौड़ के सुन के भागती, कि रह ही नहीं सकती। बाहर से पहचान नहीं, अंदर से प्रेम है।
बस उसी की वह खिंची चली आती थी। और उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, उन्होंने बांसुरी बजानी बंद कर दी, पर ये लीला चली 52 दिन तक। आप लगा लो, जब जन्माष्टमी से लेकर शरद पूर्णिमासी आएगी तो 52 दिन बैठते हैं। अब 52 दिन तक ना वो गैया चराने जाते हैं तो बांसुरी बजा रहे हैं, ना पैरों की झांझरी घुंघरी बज रही है। अब गोपियां अंदर से सुन रही है, लेकिन शर्म आ रही है कि हमने पर पुरुष कह दिया, दरवाजे में देखने भी नहीं जा रही है। अब उन्होंने सोचा 52 दिन के बाद शरद पूर्णिमासी की रात चंद्रमा खिला हुआ। अब उन्होंने कहा कि है तो मेरी आत्मा, ये तो भूल गई, अब इन्हें परम धाम तो लेकर के जाना है। तब उन्होंने जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई। इस संसार में केवल सुनाई दे रही थी। और भागवत पुराण के अंदर 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में केवल रास और 33वें अध्याय में महारास, दो का वर्णन है। तो जो आत्मा परमात्मा की जो महारास हुई थी वही योग माया के ब्रह्मांड में, जहां उन्होंने बांसुरी जाके बजाई थी। संध्या का समय सारी गोपियां दौड़ रही है, कोई भी अपनी पत्नी को नहीं पकड़ पाया। क्या लीला थी बताइएगा। आज अगर कोई पत्नी घर से जा रही है, सबकी पत्नियां, कोई भी मर्द ऐसा हो जो पकड़ नहीं पाया अपनी पत्नी, क्योंकि वो लीला किसी को समझ ही नहीं आई। कहाँ दौड़ रही हैं? भागवत पुराण के अंदर लिखा है, जब रास का वर्णन है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को पटका, पति को खाना खिला रही है, थाली में पैर रखा, कोई निला रही है तो लोटा सर पे ही छोड़ा, ऐसी लगे, कोई दूध निकाल दिया गाय का तो दूध बाल्टी छोड़ी और दौड़ पड़ी। कोई भी नहीं पकड़ पाया अपनी पत्नी को, कहाँ गई किसी को पता ही नहीं चला। इतने में आ गई महाप्रलय। इस वाणी के अलावा कोई भागवतकार चैलेंज के साथ करे, कोई भेद खोल जाए। हम लड़ाई वाला चैलेंज नहीं करते, सिर्फ जानने वाला की पहचान होनी चाहिए। इसी कारण से भागवत पुराण में 2 रास का वर्णन है। अब इस संसार में जब वहां पर लगी आत्माएं परम, उसमें योग माया ब्रह्मांड पहुंच गई। ये तन नहीं जा सकते वहां पर। नूरी तन मिले अखंड अविनाशी, उसमें लिखा है नया नौतन वृंदावन, और नए नौतन तन मिले थे। उन्होंने 36,000 संयम का मेला हुआ था, योग माया ब्रह्मांड वहां खेली थी महारास। जब महाराज खेल करके परमात्मा ने अपनी आत्माओं से पूछा कि नया नौतन वृंदावन इस सखियों कैसा लगा, उन्होंने कहा बहुत सुंदर लगा, लेकिन हमें आग की लपटों की तरह लगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, यहाँ का भी पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हर यत्न करता है, चाहे वो नया का हार बनवाए, चाहे जो मर्जी लाए खुश करने के लिए। और उन्होंने अपनी आत्माओं के लिए नया नौतन वृंदावन बनाया और कह रही आग की लपटों के समान। तो पूछा कि ऐसा क्यों? कह रही आप हमसे बीच में रास खेलते अंतर ध्यान हो गए थे, वो बिछुआ हम सहन नहीं कर पाए थे। उसमें भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि बीच में कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति थी पार्वती की, वो खेलते खेलते अंतर ध्यान हो गए, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। सारी गोपियां मूर्छित होकर गिर पड़ी, कहाँ गए बालाजी। इतना भी बिछुआ सहन नहीं कर पाई थी। कह रहे आप हमें वहां ले चलो जहां हम आपसे एक पल भी अलग नहीं होते थे। तब उन्होंने कहा कि वो तो केवल परम धाम है। तब लेकर गए अपनी आत्माओं को परम धाम के अंदर, और वहां पर जाके फिर से आत्माओं ने क्या कहा? आपने कहा था लड़ाई झगड़े दिखाएंगे, जन्म मरण दिखाएंगे, बच्चे ऐसे दिखाएंगे, ऐसा खेल आपने हमको नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि केवल प्रेम की लीला दिखाई थी 11 साल 52 दिन में। इसीलिए कहते हैं कृष्ण अवतार में जब आए तो प्रेम सिखाने के लिए आए थे पार। तो उन्होंने कहा था मत मांगो बहुत दुखदाई है, करे नहीं पूरा खेल दिखाओ। अब उतारा है तीसरी बार। अब देखा ना, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन लोग 3 लीला चौथी घर की, 3 लीला इस संसार की, चौथी घर की, चारों कया में हो। तो तीसरी कौन? पहली लीला ब्रिज में आए जो गोपियों के रूप में खेले,
दूसरी लीला योग माया के ब्रह्मांड में जो रास महाराज देखी वो हो गया। और तीसरा अब आए हैं कलयुग के अंदर, यह है तीसरी लीला। अब जाग करके अब देखेंगे, ना हमें ब्रिज में पहचान हुई थी कि हमारा घर कहाँ है, ये हमारी आत्मा के प्रीतम लगते, केवल प्रेम था। महाराष्ट्र में भी अर्ध पहचान हुई थी कि आत्मा के प्रीतम है, लेकिन घर कहाँ है वहां भी नहीं पता चला था। अब कलयुग में आए तो अब पता चला कि हम ब्रिज में भी आए महाराज खेल करके, और तीसरी बार आए हैं और हमारा घर अखंड परम धाम है। अब देखेंगे जाग करके हमें चारों चीजों का अब पता चल जाएगा। इसी कारण से ब्रह्म आत्माओं ने जो खेल मांगा, लड़ाई झगड़ा जन्म मरण, उन्होंने कहा था काऊ के होवे जन्म काऊ के होवे मरण, ऐसा ही खेल है वो, मत देखो। कह रहे नहीं दिखाओ। क्यों? कि आत्माओं को क्या पता था कि संसार में देखना पड़ेगा। उन्होंने सच्ची गलवैया डाल के, जैसे यहाँ बैठे ना ऐसे एक दूसरे का हाथ डाल के वहीं बैठी है, उन्होंने कहा कि अपने से अलग करो, करे नहीं, क्योंकि परमधाम के अंदर वो नूरी तन बाहर जा नहीं सकते, केवल नजर आई है। पहली बार ब्रिज में उतारा था तो उन्होंने कहा कि अब की बार ऐसे उतारूंगा जैसे तिलक लगाते ना, ऐसे कोई कहीं कोई छींट पड़ती है। पहली बार केवल ब्रिज में ही आई थी, दूसरी बार महाराष्ट्र में भी नए नूतन वृंदावन बनाए तब भी ये जगह थी। अब कलयुग में विध विध के देश वेशभूषा खान पान बोल चाल वेशभूषा सब कुछ अलग होगी, और कहते एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगे। ये है वो तीसरा खेल जिसमें हम भूल गए। अब वो खुद ही याद दिलवा रहे, अब जाग करके देखो, अब चारों का पता चल जाएगा। तीन लीला कालमायक ब्रह्मांड में कली ब्रिज की, राज की, अरब जागने की, और चौथा हमारा घर परम धाम है। अब आओ 29वें अध्याय में जो केवल केवल रास, कि सब कोई जानता है कि इस वृंदावन में रास हुई थी। तो ब्रिज के अंदर जो गोपियां आई थी आत्माएं, उनके साथ जो कुआरी कुआरी जो कन्याएं खेलती थी, जमुना तट पे जाती थी। और शायद आपने सुना भी होगा कि कृष्ण जी उनके जो वस्त्र थे लेकर के पेड़ पर बैठ गए थे, ठीक है, वो जमुना जी में नहा रही थी। तो जो कपड़े लेकर के बैठ गए तो उन्होंने कपड़े मांगे, हमारे कपड़े दे दो, बाहर कैसे आए? उन्होंने कहा कपड़े में जब दूंगा, पहले तुम हमसे वादा करो कि आज के बाद बिना वस्त्र के तुम इसमें नहान नहीं करोगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम वादा करते हैं, आज हम बिना वस्त्र के इसमें स्नान नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी हमसे वादा करो, जो लीला तुम गोपियों के साथ करते हो उस लीला हमारे साथ भी करोगे। उन्होंने कहा होगी, लेकिन मेरे साथ नहीं होगी। अब जब महाप्रलय के बाद जब आत्माएं परमधाम चली गई, संसार का महाप्रलय हो गया था, आत्माओं ने परमधाम में जाकर फिर से खेल मांग लिया कि जन्म मरण दिखाओ, और परमात्मा ने कहा ब्रह्मांड दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर से ज्यों के त्यों ब्रह्मांड बना गया। तो अब की बार बांसुरी सुनाई तो दे रही है, और संसार वाले सोच रहे कि वही बांसुरी है, लेकिन वो नहीं है। अब की बार आई गौलोक की शक्ति, इसमें परमात्मा की कोई शक्ति नहीं है। और अब की बार आत्माएं नहीं आई, जिन ग्वारी ग्वारी कन्याओं को जो वर दिया था उनकी सुरता आई यहाँ। और 24,000 वेद ऋचाएं, अव्याकृत ब्रह्म है जहां से संसार बनते में, वहां पे वेद भी चेतन है। उन्होंने उस रास जो हो रही है ना, अखंड है वो रास, आज भी आत्मा परमात्मा की जो हो रही है, योग माया ब्रह्मांड की आज भी ज्यों के त्यों हो रही है। उस रास का आप सबको, पूरे संसार को अनुभव होगा। जब महाप्रलय का दिन होगा, सबको नूरी तन मिलेंगे, तब उस रास का दर्शन भी होगा। यहाँ पे वृंदावन में जो आई थी निधिवन में गौलोक की शक्ति, और वेद ऋचाएं और कुमारी का सखी जिनको वर दिया था, वो लीला इस वृंदावन हुई थी। इसी कारण से कोई भी भागवतकार इसका भेद नहीं बता सकता कि दो रास कहां कहां हुई थी, और भागवत पुराण में लिखा हुआ। तो आज हम गोपियां जो ब्रिज में खेली थी वही अब कलयुग में आई हुई हैं।
पार ब्रह्म हमें अब बता रहे हैं कि अब जाग करके पहचान करके, अपने घर की पहचान पहले नहीं थी लेकिन अब हमें करा रहे हैं। इसलिए लिखवा दिया गीता में, बताओ सब कुछ लिखवा दिया, आत्मा जन्मती मरती, तो फिर वो तन कहाँ है? तो इस कारण से हमें जो ये तन मिले हुए ना, ये यहाँ हड्डी मछली के जो मिले हुए हैं केवल खेल देखने के लिए, हमारे असल तन परम धाम में विराजमान है। जब उन तनों में हम उठेंगे तो हमें सारा खेल यहाँ का याद आएगा। ओहो हमने कैसा खेल देखा। जैसे हम रात को सपना है बिस्तर पे आए और हम किसी दूसरे शहर में नहीं पहुंच जाते, तो जब उठेंगे तो कहाँ होंगे? बिस्तर पे ही होंगे ना, खेल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे असल तन परम धाम में जब उठेंगे हमें खेल स्मरण है, हमने कैसा संसार देखा था, कैसे लड़ाई झगड़ा जन्म मरण का कैसा खेल देखा था। इसीलिए कलयुग को ग्रंथों में धन्य धन्य का 28वां कलयुग जब से सृष्टि बनी है। 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार दापुर और 27 बार ये कलयुग बनकर मिट चुका है। 28वां ये चल रहा है। इसी 28वें कलयुग में महाप्रलय आनी है और इसी सदी में 15वीं सदी में आना है। और ये भी बताया निष्कलंक बुद्ध कलयुगी अवतार 28वें कलयुग के अंत में आएंगे। कबीर जी ने अपनी वाणी बोला है, जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का कोई निर्वारा। जब कलयुग के अंदर 3412 ग्रहण पड़ जाएंगे समझो कलयुग खत्म है। क्यों? आयु थी 4,32,000, लेकिन कलंकों का युग, कलयुग में वो काम होंगे जो कभी नहीं हुए थे। लेकिन कलयुग को धन्य धन्य भी क्यों कहा है, मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि कलंकों का युग जो कभी नहीं हुआ होंगे, इसी कारण से कलयुग की आयु छीन हो जाती है। तो 3412 और एक बार ग्रहण जो लगता है उसमें 125 वर्ष आयु कम हो जाती है। और कई बार तो 15 दिन में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगे तो 250 वर्ष कम होगी। जो 3412 ग्रहण और 125 दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करो और 4,32,000 में से माइनस कर दो तो केवल 5500 वर्ष निकलते हैं। और ये मेरे ख्याल से शायद 5400 के वर्ष के आसपास हो भी गए हैं। कलयुग पहले बोलते रहे भी तो पहला चरण दूसरा चरण, ये केवल अंतिम चरण चल रहा है और जिसमें ब्रह्म लीला हो रही है इस समय। हमारे तुम्हारे जीव ने अवश्य ही युगों से तप करा जो आज ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है। हम ही अपने आप को ये शरीर ना समझें कि हम तो महिला हैं, कभी ऋषि मुनियों के तप किए जीव हैं ये। मैंने बताया ना द्वापर में जिन दो तनों लीला करी, देवापी और मरु। देवापी कौन है? भीषण पिता के पिता है शांतनु, उनके भाई हैं देवापी, जिन्होंने हिमालय पर्वत गुफा में तप किया जब राजपाट नहीं मिला था तो। और ऐसे एक मरु राजा थे, उनको राज्य नहीं मिला, तो ये भी हिमालय पर्वत की गुफा में चले गए थे। इन्होंने साधना करी, जब घोर साधना करी तो आकाशवाणी की पारब्रह्म कलयुग में आएंगे, वो तुम्हारे अंदर आकर लीला करेंगे। ये भागवत पुराण में लिखा हुआ है, देवापी और मरु ने तप किया था। इसी कारण से सब अब कलयुग में देवचंद जी और महराज ठाकुर का नाम पड़ा है। जिस दो तन के अंदर पारब्रह्म ने लीला करी है, और लीला कभी है 4500 वर्ष हो गए। विक्रम संवत 1638 में जन्म हुआ था। हम ब्रह्म आत्मा का जो पदार्पण हुआ था 1638 में, विक्रम संवत 1638 में, और अब चल रहा है 2082 या 83, तो 4500 वर्ष के आसपास हो गए हमें आए हुए। इतने जन्मों में खेल देखा है। हो सकता है किसी जन्म में हमें मिला भी संदेश, हम लेकिन माया में इतने डूब गए हमने पहचान नहीं करी, लेकिन वो अपनी आत्माओं को बार बार याद दिलवा, क्योंकि ये आखिर का समय चल रहा है। इसलिए कहा है अब जाग देखो सुख जागनी। अब जाग करके सुखों को देख लो। 3 लीला इस संसार की और चौथी घर की। पहली बार ब्रिज में, दूसरी राज में, तीसरी अब जागने के ब्रह्मांड में। और अब घर की भी पहचान हमें अब हो जाएगी। तो हमें शरीर से नहीं, हमें आत्मा के भाव से जागना है कि हमारा घर ये संसार नहीं, हमारा घर कहाँ है? परम धाम।
कहिया न जाए सुख जागनी सत ठौर के सने, तो भी कहूँ जिमी माफक नेक प्रकाशु ए। कहिया न जाए सुख जागनी, यानी कि जाग रहे इस संसार के जो सुख हैं वो भी बेशुमार है। कब? जब तक हमें एहसास ही नहीं है कि हम आत्मा है तो सुख मिलेंगे कहां से? अभी तक जीव भाव में हैं। जब हम आत्म भाव में आएंगे, मैं परम धाम की आत्मा हूं और मेरी आत्मा का प्रीतम परमात्मा है, जब उसकी पहचान हो जाएगी, उससे प्रेम हो जाएगा, तब हमें वो सुख मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। मान लो आप विवाह करके किसी के घर में गए नहीं हो, आप किसी की पत्नी बनी नहीं हो, तो आपकी चाबी कहां से देंगे? मालकाना तो नहीं देंगे वो। ऐसा ही जब आत्म भाव हमारे अंदर आएगा नहीं, परमात्मा की पहचान नहीं, उससे प्रेम नहीं होगा, तो कैसे इस घर को जाएंगे? तो उसके लिए पहचान आवश्यक है। ये हमारा भी कसूर नहीं है कि हम तो आगे भूल ही गए, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि तुम भूलोगे मैं याद दिलवाऊंगा, वो याद दिलवा रहे। इसलिए कहा अब जाग देखो सुख जागने। अगर परम धाम के सुखों को लेना है तो वे यहीं पर मिलेंगे। जिस परमात्मा को निराकार किए बैठे ना, इसी पंच भौतिक तन के अंदर परमात्मा का दर्शन होगा, जिसको कह रहे निराकार। परमात्मा का इतना सुंदर स्वरूप है, दुनिया बाहर ढूंढ रही है। वो कहता है मैं तो तेरे अंदर बंदे मुकाम ढूंढे तुम बाहर, मतलब तो हम बाहरी आंखों से ढूंढ रहे हैं, इधर देखा उधर देखा, कहीं मिलेगा ईंट पत्थरों में परमात्मा नहीं। परमात्मा हमारे अंदर ही मिलेगा। उसके लिए ज्ञान आवश्यक, उसकी पहचान आवश्यक। अब जैसे दुनिया ध्यान लगा रही है, कोई यहाँ लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन किसका? निराकार का। और निराकार का ध्यान लगाओ तो निराकार में क्या दिखेगा? अंधेरा ही तो दिखेगा। और वो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करोगे तो परमात्मा दिखाई देगा। तो उसके लिए परमात्मा के स्वरूप की पहचान आवश्यक है। तो हमारी जो वाणी है, ये परमात्मा का जो वांग्मय स्वरूप है, इसकी पहचान उसमें लिखी हुई है। परमात्मा का धाम कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। इसमें श्रृंगार ग्रंथ है, श्रृंगार, इसमें 14 अंग कहे गए हैं। श्रृंगार ग्रंथ में एक एक अंग का वर्णन है। जिस स्थान पे वो विराजमान है, आज के स्थान पे हम सब के मूल तन परम धाम में विराजमान है। इन तनों से केवल खेल देख रहे हैं यहाँ का, और इसी तन के माध्यम से हमें जब वहां की याद आएगी, ये संसार हमको अग्नि की तरह लगेगा। द्वापर में छोड़ा था ना, बच्चों को भी पटका था, दूध को बाल्टी को फेंका था, पति को भी छोड़ा था, अब भी। और अब छोड़ करके नहीं जाना है, ना घर छोड़ना ना बच्चे छोड़ने, दिल के अंदर उसका प्रेम बस जाएगा। फिर हमें एक दूसरे को दुरानी जिठानी सास नंद कहेंगे, सब परम धाम की आत्माओं का प्रेम नजर आएगा सबके अंदर। शरीर नहीं छोड़ के जाएंगे, ना पति छूटेंगे ना बच्चे, कोई नहीं छूटेगा। सबके प्रति हमारे अंदर प्रेम आएगा। वही गोपियां हम जो द्वापर में थी, अब भी वही प्रेम आएगा। और जब तक प्रेम नहीं आएगा, वापिस रवानी नहीं होगी। तो गोपियां तो बनना ही पड़ेगा ना हमें। वही प्रेम हमारे अंदर आएगा, यही बैठे। ईर्ष्या द्वेष जो आज लड़ाई झगड़े देख रहे कि हमने मांगा था परम धाम के अंदर लड़ाई झगड़े दिखाओ कैसा होता है। परम धाम के अंदर कभी लड़ाई का नाम नहीं सुना था, दुख नाम सुना ही नहीं था, देखते कहां से। इस लीला को देख करके परमात्मा अब हमें परम धाम के सुखों की याद दिला। इसलिए कहा है अब जाग देखो सुख जागनी। सुख देखने आए, दुख नहीं। दुख आए सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। जब दुख के बाद हमें सुख मिलता है ना, तो हम दुख को भूल जाते हैं। तो परम धाम के जो सुख हैं हमारे अंदर आएंगे, हमें अपने घर की पहचान हो जाएगी, अपने धनी से प्रेम हो जाएगा, तो यहाँ हमें सब प्रेम का स्वरूप दिखाई दे। तभी तो आत्माओं के अंदर तो ईश्वर दर्श होती नहीं। लिखा ना गीता में, ना आत्मा जन्मती न मरती न मारती न मरवाती है। और आज आप सब हाल अपने घर गृहस्थ में यार जब देखते हैं
लेकिन हमें वही आत्मा, वही गोपी हमें बनना पड़ेगा। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक प्रेम नहीं आ सकता। इसलिए हमारे अंदर वो भाव आए और हम अब दिल से अर्जी करें। हम ऐसा नहीं है स्वार्थ से नहीं करें, नहीं। अगर हम आत्मा है तो आत्मा का तो गहना ही प्रेम है केवल। हम वही गोपी बनना चाहते हैं जो हम द्वापर में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।